दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतिहास भाग 8। चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर 1937 को बम्बई विधानसभा में पूरे सत्र में कोंकण क्षेत्र में प्रचलित बेगारी की खेती प्रथा को बंद करने का बिल पेश किया। खेतों पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना हक की मांग की। 20 सितंबर 1937 को महार वतन कुप्रथा को बंद कराने का बिल पेश किया, जिसके लिए 1927 से आंदोलन चला रहे थे। 1959 में यह कुप्रथा बंद हुई। अक्टूबर 1937 मानमाड़ में रेलवे के अछूत मजदूरों की सभा में कहा कि ब्राह्मणवाद व पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के खिलाफ हैं। नवंबर 1937 को बम्बई के आदि द्रविड़ तरुण संघ के कुछ अछूत युवकों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया गया। नवंबर 1937 को लेबर पार्टी का समारोह नासिक के नेता भाऊराव गायकवाड़ को अछूतों के आंदोलनों में संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1938 को सोलापुर जिले के पढ़रपुर में दलित समाज के सम्मेलन में शामिल करके गांव में संत समाज की सभा में कहा, कांग्रेस से सावधान रहो, क्योंकि शोषण, छल व खून चूसने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है। याद रखो, खादी के कपड़े व खादी की टोपी पहनकर ये लोग हमारे कल्याण का ढोंग रच रहे हैं। 4 जनवरी 1938 को सोलापुर में मातंग समाज के सम्मेलन में कहा, देश के बुरे राजनीतिक हालात को देखते हुए यह थोड़े समय के लिए कठोर व दृढ़ व ज्ञानवान शासक की जरूरत है। यहाँ ढोंगी नेताओं के पीछे लोग अंधे होकर भेड़ बकरियों की तरह भागते हैं। जनवरी 1938 को बम्बई में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र के हजारों किसानों का बम्बई विधानसभा के बाहर विशाल मोर्चे का आयोजन। अंबेडकर मजदूर नेता के रूप में उभरे। किसानों मजदूरों का अंबेडकर के प्रति सम्मान बढ़ा। 12 से 13 फरवरी 1938 मानमाड़ में 20,000 रेल मजदूरों की विशाल सभा सभी मेहनतकश मजदूरों व किसानों को अपने मानवीय अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान। 19 मार्च 1938 को ताड़वाड़ी में सम्मान समारोह आयोजित, थैली भेंट की गई। लेबर पार्टी से जुड़कर गरीब किसान मजदूर के हितों के संघर्ष में भागीदार बनने का आह्वान। अप्रैल 1938 को बम्बई विधानसभा में बम्बई से कर्नाटक को अलग का स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग पर बहस। अंबेडकर ने विरोध में कहा कि जाति विभाजन देश के लिए घातक है। सभी भारतीय यह भावना पैदा करें कि हम सब भारतीय हैं, अलग प्रांत का गर्व या भक्ति अपराध है। मई 1938 को सतनामी गुरु के एक मुकदमे की पैरवी के लिए नागपुर गए। दूसरे दिन कामठी गांव में विद्यार्थियों की सभा में मार्गदर्शन भाषण दिया। मई 1938 लॉ कॉलेज के सम्मानित प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दिया। सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता के कारण ऐसा करना पड़ा। कॉलेज पत्रिका ने बाबा साहेब की विद्वता व योग्यता को सराहा व उत्कृष्ट सेवाओं की प्रशंसा की। सितंबर 1938 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल
महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया। अंबेडकर ने विरोध में कहा, बिल में मजदूरों द्वारा हड़ताल करने को गैर कानूनी ठहराया गया था। अंबेडकर ने कहा, बिल खून के धब्बों से भरा हुआ है। व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ काम करवाना गुलामी है। 7 नवंबर 1938 को बम्बई के कामगार मैदान में मजदूरों की विशाल सभा में लगभग 80,000 मजदूर शामिल हुए। कांग्रेस की मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा की। अंबेडकर, जमुना दास मेहता, डांगे व अन्य ने संबोधित किया। शहर की सभी मिलें उस दिन बंद रही। मजदूर नेता के रूप में अंबेडकर की ख्याति फैली और विरोधियों में जलन उत्पन्न हुई। नवंबर 1938 को अंबेडकर की मजदूर किसानों में बढ़ती लोकप्रियता देखकर संयुक्त उत्तर प्रदेश के किसान नेता स्वामी सहजानंद बम्बई में अंबेडकर के निवास पर मिले। कांग्रेस ने शामिल होने की राय दी। अंबेडकर ने कहा, कांग्रेस तो खुद पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद की पोषक है, मजदूरों किसानों का विरोधी है। दिसंबर 1938 को हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद में दलित परिषद का पहला सम्मेलन आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था। धर्म परिवर्तन के महत्व को बताया। जनवरी 1939 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता में अधिक भागीदारी देने के लिए फेडरल स्कीम पेश की। हिंदू महासभा इसे लागू करवाने के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस अंबेडकर के विरोध में थे। 29 जनवरी 1939 को गोखले स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पूना में आयोजित सभा में फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम विषय पर बोलते हुए कहा कि फेडरल स्कीम देश की आज़ादी के मार्ग में बाधक होगी। 6 फरवरी 1939 को बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का निधन। अंबेडकर को व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ। फरवरी 1939 गुजरात की राजकोट रियासत में राजनीतिक सुधार के लिए जोरदार आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को चुन लेने के कारण गांधी नाराज। 18 अप्रैल 1939 को डॉक्टर अंबेडकर राजकोट पहुंचे। राजकोट रियासत में राजनीतिक सुधार के लिए बनाई कमेटी में अछूतों के प्रतिनिधि की मांग। राजकोट के राजा से मुलाकात, गांधी से भी मिले। जुलाई 1939 परेल बम्बई में रोहिदास शिक्षण समिति के सभा में सभी अछूत जातियों की आपसी भेदभाव मिटाकर अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान। सितंबर 1939 को कांग्रेस नेता ने वर्ल्ड वार के संबंध में अपनी नीति बदलकर बिल्कुल उलट दी। कांग्रेस के ढुलमुल व्यवहार से अंबेडकर असहमत थे। अक्टूबर 1939 को तीसरे सप्ताह में बम्बई में अंबेडकर व नेहरू की भेंट हुई। 2 दिन चर्चा हुई और दोनों की यह पहली मुलाकात थी। अक्टूबर 1939 को बम्बई विधानसभा में वर्ल्ड वार विषयक प्रस्ताव पेश किया। अंबेडकर ने कहा, मेरे देश के हितों में देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन देश व दलितों के हितों के बीच संघर्ष होगा तो मैं दलितों के हितों के साथ प्राथमिकता दूंगा। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।